मोटरसाइकिल ये बैठी है रोड पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्कार साथियों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक मामला हुआ। उसमें जो सीआईएसएफ की एक जो सिपाही हैं, उनका नाम कुलविंदर कौर है और वो उनकी माताजी जो हैं किसान आंदोलन में शामिल हुई थी और किसान आंदोलन के दरमियान जो कंगना रनावत है, उनका एक बयान वायरल हुआ था। उस बयान में उन्होंने बोला था कि जो किसान आंदोलन में जो बैठी हुई हैं महिलाएं, वो तो 100 रुपये पे ये 100 रुपये लेकर के वहाँ पे बैठी हुई हैं। इसको लेकर के जो कुलविंदर कौर है, उनके मन में बहुत पहले से गुस्सा था और कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली आना था। उसी दरमियान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब कंगना रनावत दिखी तो कुलविंदर कौर का जो गुस्सा है वो रुक नहीं पाया और उन्होंने गुस्से में उनको तमाचे जड़ दिए और उन्होंने गुस्सा को अपने जाहिर भी किया और उन्होंने बोला कि ये जो है कंगना रनावत जो है किसानों के बारे में गलत बयान कर रही थी, जिसका मुझे बहुत पहले से गुस्सा था। तो इसको किस तरह से देखते हैं? पवन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। पवन भाई, इसको किस तरीके से देखते हैं? एक कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने वो लिखी थी जी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, ऐसा करके एक कवित्री लिखी थी जी। झांसी वाली रानी, आपको पता होगा, वह सेनानियों की तरह, सेनाओं की तरह वो अपनी झांसी की रक्षा की थी और अंग्रेज़ों से झांसी क्या की थी? रक्षा की थी। उसी तरह से हम एक वाक्या बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। असली झांसी वाली जो रानी अब है, देखिए जी, एक झांसी वाली रानी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक असली झांसी वाली रानी, और जो अपने आप को बोलते कि हम झांसी वाली रानी है, और एक नकली झांसी वाली रानी, वो सिनेमा भी बनाई थी झांसी की रानी। ठीक है। तो अब बताइए कि झांसी वाली रानी कौन निकली? जो मंडी से जो सांसद बनी है कंगना रनावत, वो निकली कि कुलदीप जो कौर जो है वो निकली? असली झांसी की रानी हमारे हिसाब से दोस्तों कुलविंदर कौर है, जो किसानों के मान सम्मान और अपनी माता के मान सम्मान में तमाचा जड़ी। वैसे इस कार्य को मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन चूंकि अपने माता के सम्मान में यह किया गया कार्य है, एक लोकसभा के सांसद पे हाथ उठाना सही नहीं है, जायज़ नहीं है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक माँ के सम्मान में, किसानों के सम्मान में जो उन्होंने किया, वो एक क्रांतिकारी महिला ही कर सकती है, वो देश का देशभक्त ही कर सकता है इस मामले में। इसलिए मैं तो बिल्कुल कुलविंदर कौर के साथ खड़ा हूं और मैं उनको सपोर्ट करता हूं। आप क्या बोलिएगा? आपको एक चीज बताते हैं, सुनिए। पहले वही कंगना रनावत क्या बोली थी कि मेरा जो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था, पूरी मेरा देश जो आज़ाद हुआ है ना 2014 में हुआ है। हाँ, वो बोली थी कि देश की जो आज़ादी जो मिली है वो भीख में मिली थी 1947 में। हाँ। असली आज़ादी 2014 में मिली। बताइए, आप ही बताइए सर, अगर मेरा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 के नहीं हुआ था, बताइए कितने सेनानियों ने, कितना सेनों ने, कितने वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। अब एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, पत्रकार साहब, आप बताइए, ये कंगना रनावत जीत कर आई है और क्या बोली थी? वही है जो बोली थी कि किसान आंदोलन में बोली थी कि जो लोग बैठे हैं ना, जो महिला बैठी हुई है ना, ये लोग 100 रुपया लेकर बैठी हुई है। कहाँ तक जायज़ आपका है? कभी आप भी उस धरने में बैठती हो, कभी आप भी किसी और जगह बैठती हो, कभी आपको कोई बोला है कि 100 रुपया 200 रुपया लेकर बैठी हो? कभी इनको देखिए, हम लोग एक्टर हैं, कंगना रनावत बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी उन्होंने करी हैं, लेकिन उनको कभी भी एक्टर के नाम पे किसी ने हमारे जैसे युवाओं ने ये नहीं बोला कि कंगना रनावत जी जो हैं वो पैसे लेकर के नाचती हैं, नचनियाँ हैं, इस तरीके का उन्होंने, हम लोगों ने कभी, लेकिन गलत शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने कभी नहीं किया। आम जनता ने, हाँ, आम जनता उनको खूब मोहब्बत दिया, खूब प्यार दिया, पूरा। लेकिन उन्होंने देश को जो गाली दी, देश के जो देश की आज़ादी के लिए जो लड़े जवान, जो भगत सिंह जी हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, महात्मा गांधी हैं, इन लोगों को उन्होंने गाली देने का काम किया। जी, वीर जवानों को उन्होंने गाली देने का काम किया था। उस समय भी ये वायरल हुआ था और विवादों से इनका पुराना नाता है। तो कुलविंदर कौर को तो भाई सपोर्ट है भाई, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। भले ही वो सांसद हो, वो गलत है कि सांसद के ऊपर हाथ उठाना, उसके कानून अपना काम करेगा उस वक्त में, लेकिन माँ के सम्मान में और किसानों के सम्मान में जो कुलविंदर कौर ने जो बोला है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है।
अब देखिए काबिलियत, अब बताइए कि अगर किसी माँ को गाली देते हैं आप, किसी माँ को प्रताड़ित करते हैं आप, तो बेटा और बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माँ को गाली दीजिएगा तो बेटा और बेटी पर क्या प्रभाव होगा? आप कानून की बात किए, कानून गई तेल लगाने। आप ही बीजेपी वाले लोग बोलते थे कि संविधान बदलने की बात करते थे, आज संविधान कहाँ गया आपका? आज कानून आ गया वापस, आज कानून आ गया। वहाँ तो बहुमत ही नहीं है, एक तरीके से पूर्ण बहुमत में नहीं है, नहीं है ना, तो अब तो रोक दिया गया। अगर आ जाता तो क्या करते? संविधान बदलने की बात किए थे, आप संविधान बदल देते, आपका कानून भी चला जाता। आपको ऐसा लगता है? नहीं जी, एकदम लगता है। कैसे लगता है बताइए? अब देखिए, जो लोग बीजेपी वाले बोलते हैं जब जीत गए ना, तो अब मोदी जी चुप्पी क्यों है? हम लोग अभी लेते हैं। हमको ये बताइए कि बीजेपी जो है, बीजेपी के बारे में जो बोला जाता था कि लोकतंत्र को खतरा है बीजेपी से, संविधान को बदल देगी, उसका एक आध उदाहरण दीजिए कि कैसे लोगों को आप बताएंगे कि कैसे बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। अब देखिए, बीजेपी वाले यानी मोदी जी जहाँ जहाँ सभा किए तो वहाँ क्या बोले थे? 400 पार। अगर आप 406 को लाइएगा, 406 सीट लाइएगा लोकसभा में, तो आपको क्या होता है कि संविधान को आप उलटफेर कर सकते हैं। हाँ देखिए, नहीं एक्चुअली क्या है, मैं बता देता हूँ कि कई सभाओं में जो है बीजेपी के समर्थक, यहाँ तक कि हम लोग गया से बोल रहे हैं, बिहार राज्य के गया जिले से हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ भी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो प्रेम कुमार का एक समर्थक बोला था कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग संविधान बदल देंगे, समझे। और इनके जो लगातार जो पार्टी के जो वर्कर हैं वो देश संविधान विरोधी कार्य को लगातार जो है बोलते रहते हैं और करते रहते हैं, इसलिए। और EWS आरक्षण जो कि असंवैधानिक है, उसको हम लोगों ने, भारतीयों ने आत्मसात कर लिया कि चलो भाई हमारे ही भाई बंधु को दिया गया, चलिए ठीक है, गरीबों को दिया गया, लेकिन असंवैधानिक था। अगर हम लोग EWS की बात करें तो उस दृष्टिकोण से तो फिर जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी कर देनी चाहिए, 100% आरक्षण कर देना चाहिए। अगर 10% आप दे रहे हैं किसी को सिर्फ क्या बोलते हैं गरीबी के नाम पे, तो देश में गरीबी के नाम पे आरक्षण नहीं दिया गया। आरक्षण जो है सोशियो इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, तीनों चीज़ को देख करके दिया गया है। तो सिर्फ गरीबी के आधार पे गरीबी मिटाने का कार्यक्रम तो है नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा भटक गए कंगना रनावत के मामले से। लेकिन कंगना, आप बताइए। एक चीज़, आप हम लोग कुरविंदर कौर की बात करते हैं, ठीक है, आई सपोर्ट यू कुरविंदर कौर की, ठीक है, आई सपोर्ट कुरविंदर कौर। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत अलग अलग प्रकार का आप देखते होंगे कि हर एक जगह उन विवादित मामला आते रहता है, बहुत अलग अलग प्रकार का उनका मामला आता है। आरोप लगा है ना जी उनके ऊपर, बीफ एकदम पूरा आरोप लगा है। और उस आरोप में आप लोग बताते हैं। अब बताइए जी कि जो CISF के जवान जो है कुरविंदर कौर है, वो बेचारी तो एयरपोर्ट पे तो अपना लोगों की रक्षा कर रही है, माने कि रिकॉर्ड जो है बहुत, सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, डिसिप्लिन वे में काम करी है आज तक। हर एक हम पूरा उसका देखे ना, वीडियो हमारे एक बार देखे और उसका पूरा हम जब निकाल रहे थे, जब अब लोग बहुत जानते हैं क्या होता है, बीजेपी वाले लोग क्या बोलते हैं ना, ये वीडियो मतलब वायरल करने के लिए, ये लड़की जो है वायरल करने के लिए, अरे भाई वायरल करने के लिए ऐसा होता तो ये भी CISF का जवान आपका ड्यूटी छोड़कर और वो भी जाकर जहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था उस जगह पर वो भी बैठती, रील्स बना करके वायरल हो सकती थी। और जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह पर क्या बहुत सारे लोग को देखे है ना, अभी इसको क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है, निलंबित किया गया है कुरविंदर कौर को, जो है ना उसके बाद FIR वगैरह भी, हाँ, निलंबित कर दिया गया है। अब कहा गया है, लोग बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि कुरविंदर कौर पे जो कुरविंदर कौर जो है वो कंगना रनौत पर जो हमला की है वो सरासर गलत है। वो भाई सरासर गलत किस बात का तुम बोल रहे हो? किसी माँ को तुम गाली दे रहे हो ना जी, क्या करना चाह रहे हो तुम? माँ का तुम गाली देने जा रहे हो, किसानों को गाली दे रहे, 700 किसान शहीद हो गया वहाँ पे। अब बताइए, किसान जो शहीद हुए थे, मोदी जी उस जगह पर चुप्पी साधे थे और उस जगह पर आप क्या कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। अब वहाँ पे आप बताइए, जिस जगह पर माँ और कंगना रनावत का बयान आया है इस मामले में, हाँ, कि पंजाब जो है, पंजाब के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जो नक्सलाइट गतिविधि, जो देशद्रोही की टाइप से वो लोग अपना उपद्रवी जो होता है, जो इस तरीके की घटनाओं को रोक लगाने की जरूरत है, जो इस तरफ बढ़ रहा है पंजाब, तो पंजाब को भी वो गलत दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट करने का काम किया। क्या बोलिए? एक चीज आपको बताते हैं, अगर अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे दो लड़का और हम कुछ अलग कास्ट का है, एक और अलग कास्ट का है, और क्या किया कि कास्टिज्म कर दिए। हम लोग अलग अलग बहस करते करते क्या किए कि वहाँ लोग बहुत सारे एक कास्ट का बैठे हुए, हम अलग कास्ट का है, और जब हम वहाँ पे बहस कर दिए तो हम क्या है कि उस पर भारी हो गए हैं, भारी पड़ गए हैं। तो अब बताइए कि हम अगर वो जिस कास्ट का है तो लोग हमको बोले कि अपना कास्ट को तुम बदनाम कर दिए हो, ऐसा कभी बोलेगा? कोई जाति धर्म जो है, कोई राज्य जो है ना, किसी एक व्यक्ति से उसको नहीं होता है। बीच में बीजेपी और मोदी जी कहते थे नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश जी का DNA ठीक नहीं है, समझे? आज कहाँ नीतीश कुमार गए? तो नीतीश जी जो नाखून कटवा करके भिजवा रहे थे, तो बयानबाजी चलते रहता है, लेकिन बयानबाजी सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। और उसी तरीका से कंगना रनौत को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए था।
अरे कंगना रनावत टाइप की जो महिलाएं हैं वो एक्टिंग कर रही हैं, उनको राजनीति का ABCD भी पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। जो महिला जो बोल सकती है कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली हुई है। 2014 में जो आज़ादी है वो 2014 में देश आज़ादी, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? वो बोला ये मतलब देश का जहाँ जनता जो है समझदारी भरा काम की है, हाँ। तो बीजेपी के समर्थक जो है उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में बहुत गलत किया गया, और ये कंगना रनावत टाइप के लोगों को जो है मतलब मंडी लोकसभा की जनता जो है प्यार मोहब्बत दी, उनको जिताने का काम की, तो उसको बहुत समझदार बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जनता समझदार है क्या जो देश को आज़ादी को ऊपर सवाल उठाने वाली, किसानों को ऊपर सवाल उठाने वाली, महिलाओं के ऊपर सवाल उठाने वाली जो महिलाएं हैं वो सांसद का बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब कंगना रनावत जो है अपनी छवि में सुधार लेके आएँ और अपने बयानों को थोड़ा बयान को भी सुधारे और अच्छा काम भी करे। एक चीज और आपको बताते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अयोध्या में हार गए हैं तो राम, बात आप सुनवे क्यों, कितना बहुत सारे बयान आया होगा आपके। भी लिया ना, 2 लड़के को उठा लिया, वो जो अपना गाजियाबाद का जो DSP साहब हैं, हाँ। वो जो है 2 लड़कों को, युवकों को उठा लिए। जो कन्हैया कुमार पे दक्ष चौधरी जिसने हमला किया था, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने का काम किया था, उसने वीडियो में गाली दिया अयोध्या के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, उसको DSP जो है उठा लिया है, समझे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि मतलब देश में धीरे धीरे कानून का राज अब स्थापित होने वाला है। कोई ठोको नीति और ये सब नीति जो है, संविधान विरोधी कार्य जो भी लोग करेंगे वो पकड़े जाएंगे, और उनको जो है इस तरीके की आज़ादी नहीं है कि किसी को देश में आप गाली दीजिएगा, किसी राज्य को आप गाली दीजिएगा, किसानों को गाली दीजिएगा। तो क्या इस पे बोलिएगा, आप समाप्त करें क्या? दोस्तों, कंगना रनावत वाले मामले पे दुखद है कि उन्होंने थप्पड़ जड़ा, लेकिन कुलविंदर कौर को जैसी महिलाओं को हम लोग क्रांतिकारी महिला मानते हैं और उनके सपोर्ट में हम लोगों ने ये वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सैल्यूट है कुलविंदर कौर को। जय हिंद, जय भारत।